क्या है यूजीसी का इक्वालिटी कानून, क्यों हो रहा है इसका विरोध, आइए जान लेते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने 15 जनवरी 2026 से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 लागू कर दिए हैं। इस नए नियम का मकसद उच्च शिक्षा में जातिगत भेदभाव रोकना और सभी छात्रों को बराबरी के अवसर देना है। खास बात यह है कि अब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ साथ अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किए गए हैं। नए नियम के तहत विश्वविद्यालय और कॉलेज में समानता समिति बनाए जाने का प्रावधान है, जिसमें ओबीसी, महिला, एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि होंगे। समिति हर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट यूजीसी को भेजेगी। इसके अलावा अब ओबीसी छात्र, शिक्षक और कर्मचारी भी किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का उत्पीड़न की शिकायत समक्ष अधिकारी के पास दर्ज करा सकते हैं। हर संस्था में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए समान अवसर प्रकोष्ठ होना अनिवार्य है ताकि सभी के अधिकार सुरक्षित रहें। चलिए अब जान लेते हैं कि क्या है विरोध के पीछे का वजह। यूजीसी ने नए रेगुलेशन लागू होने के बाद छात्रों के बीच असंतोष बढ़ गया है। विरोध करने वाले संगठनों का मानना है कि इस नियम का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है और छात्रों या शिक्षकों को झूठे आरोप में फंसाया जा सकता है। इसी चिंता के चलते जयपुर के करणी सेना, ब्राह्मण महासभा, कायस्थ महासभा और वैश्य संगठनों ने मिलकर स्वर्ण समाज समन्वय समिति का गठन किया है ताकि रेगुलेशन के खिलाफ संगठित विरोध किया जा सके। यूजीसी के नए इक्विटी नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त चेतावनी दी है। आयोग ने कहा है कि जो भी कॉलेज या विश्वविद्यालय इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें संस्थान को यूजीसी की योजनाओं से बाहर करना, कोर्स बंद करना, ऑनलाइन और डिस्टेंस एजुकेशन पर रोक लगाना और संस्थान की मान्यता रद्द करना शामिल है। यूजीसी के नए नियमों में जातिगत भेदभाव की शिकायत करने का तरीका भी बताया गया है। नियमों के अनुसार कोई भी पीड़ित छात्र, शिक्षक या कर्मचारी हेल्पलाइन, ईमेल या ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ये अपनी कंप्लेंट लिखित रूप से भी दे सकता है। अगर मामला गंभीर और आपराधिक है तो इसे सीधे पुलिस के पास भेजा जाएगा। यूजीसी ने कहा है कि अगर शिकायतकर्ता इक्विटी कमेटी के रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होता है तो वो 1 महीने के भीतर कॉलेज या विश्वविद्यालय में बनाए गए अम्बेसडमैन के पास अपील कर सकता है। वहाँ तय समय में निर्णय लिया जाएगा। इसके अलावा यूजीसी पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगा और कॉलेज तथा विश्वविद्यालयों को रैंडम इंस्पेक्शन करके रिपोर्ट भी मांगेगा ताकि नियम सही ढंग से लागू हो रहा है या नहीं ये सुनिश्चित किया जा सके। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर यूजीसी 2026 जरूरी क्यों था। इसे सीधे और व्यवहारिक भाषा में समझते हैं। आपको बता दें कि यूजीसी 2026 लाना क्यों ज़रूरी समझा गया। कैंपस में भेदभाव की जो लगातार शिकायतें हैं वो बढ़ती नज़र आ रही थी। जाति के आधार पर अपमान, हॉस्टल लैब, गाइडलाइन में भेदभाव, मानसिक उत्पीड़न की शिकायतें जो है वो लगातार आती थी। रोहित वेमुला जैसे मामले का दबाव था। जैसे कि पहले भी ऐसे मामले हुए जहां शिकायतें अनसुनी रही, समय पर कार्रवाई नहीं हुई, मामला आत्महत्या बड़े आंदोलन तक गया। यूजीसी का दबाव था कि रोकथाम वाला सिस्टम बनाया जाए, सिर्फ बाद की कार्रवाई नहीं। और पुराने जो नियम थे वो कागजों तक सीमित थे, यानी कि एंटी रैंकिंग, ग्रीवियंस कॉल, आईसीसी मौजूद थे, लेकिन कई कॉलेज में बने ही नहीं। हालांकि इस मामले में यूजीसी ने कहा है कि अब इसे अनिवार्य और जवाबदेह बनाना होगा।